तो भारत सरकार चाइनीज कंपनियों के लिए फिर एक बार सख्ती में आ गई है, लेकिन इस बार चाइनीज ऐप बैन नहीं हो रहे, चाइनीज फोन होंगे। लेकिन टेंशन की बात नहीं है, सभी चाइनीज फोन बैन नहीं होंगे, सिर्फ वो फोन इंडिया में अब आपको नहीं मिलेंगे जो 12,000 यानी $150 की कीमत से कम वाले हैं। दरअसल केंद्र सरकार अब नया रूल लाने वाली है। ये जो चाइनीज कंपनियां हैं, इनके जो कम कीमत में ज्यादा फीचर्स वाले फोन होते हैं, वो इंडिया में अब आपको नहीं मिलेंगे। अगर आपको फोन सस्ते कीमत पे खरीदने हैं तो आपको जो इंडिया की घरेलू कंपनियां हैं, माइक्रोमैक्स, लावा, कार्बन, इन सब के ही खरीदने पड़ेंगे। अब इसका कारण क्या है कि आखिर केंद्र सरकार ये चाइनीज कंपनियों में तगड़ा एक्शन क्यों ले रही है? इसका दो कारण है। पहला ये है ताकि अगर चाइनीज कंपनियों के जो चाइनीज सस्ते फोन है उनकी बिक्री कम हो जाएगी तो शायद लोग सिर्फ और सिर्फ वो फोन खरीदेंगे जो इंडिया में बन रहे हैं। इससे इंडिया का ही फायदा है, कहीं ना कहीं इंडिया की जो अर्थव्यवस्था है उस पर फायदा होगा। लोग घरेलू चीजों को यूज करेंगे तो स्ट्रांग होगी जो हमारे इंडिया की इकोनॉमी है। वहीं केंद्र सरकार का ऐसा फैसला लेने का दूसरा कारण खुद ये कंपनी जिम्मेदार है, क्योंकि इन सभी कंपनियों पर आरोप है कि ये बाहर से जो सामान मंगाती हैं उसमें जो सीमा शुल्क लगता है उसकी चोरी करती हैं। हाल ही में वीवो, शाओमी और जो ओप्पो कंपनी है, इन सभी कंपनियों पे छापेमारी की थी और जांच में सामने आया था इन सभी ने सीमा शुल्क में टैक्स चोरी मतलब टैक्स चोरी किया है। अब हाल ही में वीवो पर तो आरोप है कि उन्होंने 2,217 करोड़ रुपए का सीमा शुल्क चुराया है। इस पर केंद्र सरकार ने उन्हें नोटिस जारी किया है कि आखिर ऐसा करने का आपका कारण क्या है। वहीं इन सभी कंपनियों पे मतलब कि चाइनीज कंपनियों पे ये भी आरोप है कि ये जबरदस्ती का अपना घाटा दिखाते हैं और टैक्स में घपलेबाजी करते हैं, जिससे कहीं ना कहीं इंडिया की जो अर्थव्यवस्था है उस पर इफेक्ट पड़ रहा है। वहीं दूसरी ओर ये भी कारण है कि जो ये चाइनीज कंपनी है सस्ते फोन करा देती है उपलब्ध, जनता को फायदा दिखता है इसलिए वो सस्ते फोन खरीदते हैं। और कहीं ना कहीं ये देखा गया है कि भारत में 95% जो सस्ते फोनों की बिक्री है वो इन्हीं चाइनीज कंपनियों की है। तो इससे केंद्र सरकार ने सॉल्व करने के लिए इन्हीं पर बैन लगा दिया है, ताकि जो आम जनता है, जो इंडिया में घरेलू कंपनी है, मतलब कि आपको माइक्रोमैक्स, कार्बन, इन सब कंपनियों के ही आप फोन खरीदें। इसका सीधा सीधा आप ही को फायदा मिलेगा। तो टोटल मिला के देखा जाए कि आखिर केंद्र सरकार ये चाइनीज कंपनियों में एक के बाद एक एक्शन क्यों ले रही है, क्योंकि कुछ समय ही पहले केंद्र सरकार ने ऐप बैन किए थे। इसका कारण उन्होंने कहा था कि जो इंडिया के लोग हैं उनके जो डेटा है, जो प्राइवेसी है, वो ये कंपनियां, ये एप्लीकेशन खत्म कर रही हैं, इसलिए उनको बैन करना पड़ा। अब ये इंडिया की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए केंद्र सरकार एक और फैसला लाने वाली है। वैसे आपको क्या लगता है कि ये इंडिया की जो सरकार है, केंद्र सरकार, ये फैसला ला के सही कर रही है कि सस्ते फोन बैन कर देगी? इससे कहीं ना कहीं आम जनता को इफेक्ट आएगा, क्योंकि जिसका बजट नहीं है 12,000 से ऊपर का फोन खरीदने का, तो उसके लिए एक स्मार्टफोन खरीदना काफी मुश्किल हो जाएगा। वैसे आपको क्या लगता है इस मुद्दे पर, केंद्र सरकार का फैसला सही है या गलत? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ज्यादा अपडेट्स के लिए फॉलो करें ऑथम न्यूज।